अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 6 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन टाइम्स। तो इसके पहले हमने ऑलरेडी 1.6 तक अपलोड कर दिए, इसके साथ साथ हॉट क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं इन सब वीडियोस। तो रिवीजन टाइम के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। तो यहाँ ABCD 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं। इनमें जो जो डिजिट्स अंडरलाइंड है, नीचे जो रेखा दी गई है ना, इन रेखा वाले डिजिट्स की प्लेस वैल्यू आपको चाहिए। तो ए नंबर देखिए, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, मतलब 1 नंबर क्वेश्चन की 8 की प्लेस वैल्यू देखिए। 8 तो है, 8 लिख दीजिए। 8 के बाद जितने डिजिट्स हैं सब के बदले में 0 डाल दीजिए। 1 2 3 है तो 3 0 है, ठीक है। तो ये है ए की आंसर। बी नंबर देखिए, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 है। 9 देखिए, 9 है ना, तो 9 के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 5 0, 1 2 3 4 5। अच्छा, बाद में देखिए सी नंबर, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 यहाँ है ना, 4 लिख दीजिए। और इसके बाद 1 2 3 4 है तो 4 0 है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए डी नंबर 3 है ना, तो 3 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब अगर चाहे तो यहाँ कमा लगा सकते हैं, यहाँ कमा लगाएंगे। इंडियन सिस्टम में पहले राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के कमा, इसके बाद 2 डिजिट छोड़ के, तो यहाँ पे होगी। और अब तो 2 डिजिट ना, तो यहाँ, तो अब यहाँ है इसके केस में देखिए, यहाँ एक कमा, यहाँ एक कमा, यहाँ एक कमा, 3 करोड़ है। तो 1 नंबर का आंसर ये है। देखिए फिलहाल पिछले 2-3 वीडियो से मेरा ये जो वीडियो क्वालिटी है ना, बहुत बुरा है, ख़राब है। ये जो कैमरा है, मोबाइल के कैमरा में एक स्क्रैच हो गई है, और इस स्क्रैच की वजह से वीडियोस थोड़ा सा ब्लर हो जाते हैं, मतलब क्लियरिटी कम होते हैं। बहुत जल्द ही मैं ये फ़ोन चेंज कर लूँगा और अच्छे कैमरा से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। अब 2 नंबर देखिए, इंसर्ट कॉमास एज पर द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर्स। तो यहाँ कॉमा पुट करना, यहाँ 2 नंबर्स है ए और बी, तो दोनों में कॉमा पुट करना इंडियन सिस्टम में, और इसके बाद इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ देखिए, इंडियन सिस्टम में पहले राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा पुट होगी, इसके बाद 2 डिजिट्स छोड़ के कॉमा पुट होगी। तो इसके केस में पहले यहाँ पर एक कॉमा और इसके बाद 2 डिजिट्स, तो यहाँ पे। अच्छा, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। तो देखिए पहले यहाँ डिजिट क्या है? 8 है, तो 8, और 8 के बाद जितने सारे डिजिट्स आ रहे हैं इनके बदले में 0 पुट करना है। 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 है, प्लस इसके बाद 3 आ रही है ना, तो इसके बाद 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, प्लस इसके बाद 2 है, तो 1 2 3 है, 1 2 3 है, प्लस इसके बाद 6 है, तो 1 2 है, प्लस इसके बाद 7 है, तो 7 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, मतलब 70 है, प्लस इसके बाद 1 है, सिर्फ 1 है, तो लास्ट में 1 है, ये यूनिट प्लेस की डिजिट है। अच्छा, बी नंबर देखिए, पहले 3 डिजिट जोड़ के यहाँ पे होगी, इसके बाद 2 डिजिट यहाँ पे होगी, यहाँ पे 2,93,80,154। तो देखिए पहले देखिए 2 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 है, प्लस इसके बाद 9 है, 9 के बाद 6 0 होंगे, 1 2 3 4 5 6, प्लस इसके बाद 3 है, 3 के बाद 5 0 होंगे, प्लस इसके बाद देखिए 8 है, 8 के बाद 4 0, 1 2 3 4 है। अच्छा, प्लस इसके बाद देखिए 0, सिर्फ 0, तो 0 के बाद जितने सारे डिजिट्स हैं इनके बदले में 0 दिया जाए और ना दिया जाए कोई फर्क नहीं, वही 0 ही होगी। तो 1 0 देने से होगी। और अगर आपने 0 ना दी, यहाँ 0 ना दिया तो भी चलेगी, 0 में नहीं दूंगा तो भी चलेगी, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद 1 है ना, तो 1 के बाद 1 2 डिजिट है तो 2 0 है, प्लस इसके बाद 5 है, 5 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, प्लस इसके बाद 4 है, सिर्फ 4 के बाद तो कोई डिजिट है नहीं ना, तो सिर्फ 4 होगी, ये यूनिट प्लेस की डिजिट है।
तो 2 नंबर की सॉल्यूशन ये है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द नंबर न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग एंड राइट देयर नंबर नेम्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। पहले इनको न्यूमरल्स में लिखना, मतलब ये एक्सपांडेड फॉर्म में है ना, तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख देना। तो यहाँ फर्स्ट 4 है ना, तो देखिए 4 के बाद यहाँ कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ इसके बाद 5 है ना, तो 5 में कितने जीरो है, 1 2 3 4 है, तो यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो मतलब यहाँ तो नंबर नहीं है ना, तो जीरो है। अच्छा, दूसरे एक रूल देखिए, अगर ऐसा पता नहीं, ऐसा आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो एक काम करना, सबको ऐड कर देना, सिंपली ऐड कर देना। 4 के बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। इसके बाद देखिए 5 के बाद कितने जीरो है, 4 जीरो, तो 4 जीरो, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे 4 हो। इसके बाद 3 है, 3 के बाद 3 जीरो है, तो 1 2 3 है, और यहाँ पे 3। देखिए ऐसा ही अरेंजमेंट करना। इसके बाद 700 है, 700 ऐसे, इसके बाद 50 है, इसके बाद 9 है, आप सबको ऐड करना। यहाँ तो 9 है, इस कॉलम से 5 है, इस कॉलम से 7 है, क्योंकि जीरो किसी भी डिजिट के साथ ऐड करने से वही डिजिट ही होगी। 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ जीरो आ रही है, देखिए ना, वो जो जीरो है। अच्छा, अब 4 है, तो 4 0 4 3 7 4 3 7 5 9 5 9। अब देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में इसके नंबर नेम बताना, तो इंटरनेशनल सिस्टम में पहले कॉमा पुट करके रखना। तो 3 डिजिट चूँकि कॉमा होगी, एक डिजिट 3 है, और यहाँ भी 3 है, तो 4,43,759। तो 4,43,759। अच्छा, कमा यहाँ भी पुट करके रखिए, और एक कमा यहाँ हो गई 4,43,000। बी नंबर देखिए, पहले तो 1 है ना। अच्छा, सबको ऐड कर देना। 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद देखिए 7 के बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे 7 है। नेक्स्ट देखिए 8 के बाद 1 2 3 4 जीरो, तो 1 2 3 4 है, इसके बाद क्या है, यहाँ 8 है, इसके बाद देखिए 70 है, और इसके बाद लास्ट 4 है। अच्छा, तो 4 है, 7 है, 0 है, 0 है, 8 है, 0 है, 7 है, 1 है। तो देखिए 1 7 0 8 0 0 7 0 8 0 0 7 4। अब कमा कोड करना इंटरनेशनल सिस्टम में, यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी 17,80,074। तो 3 नंबर की सॉल्यूशन कंप्लीट हो गई। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, on a particular day Kishan Bag Mall collected rupees 32,970 by selling school bags and rupees 13,745 by selling handbags. Find one number, approximate amount collected by selling these products by rounding off to the nearest 1000 to exact amount collected by selling this product. तो किसी एक मॉल ने किशन बैग मॉल है नाम, तो किसी एक पर्टिकुलर मतलब ख़ास दिन में 32,970 रुपये स्कूल बैग बेच के हासिल की, और 13,745 रुपये हैंड बैग सेल करके इनको मिले। तो इनको पहले 1 नंबर में देखिए अप्रोक्सीमेट अमाउंट आपको निकालना, मतलब राउंड ऑफ करके, मतलब कौन से नंबर पर राउंड ऑफ करना, राउंडिंग ऑफ बाय टू द नियरेस्ट 1000 पर राउंड ऑफ करना। 2 नंबर एग्जैक्ट अमाउंट, तो 1 नंबर में तो अप्रोक्सीमेट अमाउंट है ना, तो अप्रोक्सीमेट अमाउंट, तो इसके लिए क्या करें, पहले देखिए ये नंबर 32,970 है। अच्छा, तो देखिए नियरेस्ट 1000 पे राउंड करना, नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना। तो 1000 प्लेस में डिजिट कौन सी है, यूनिट्स 10 100 1000 2 है। अच्छा, बाद वाले जितने सारे डिजिट है सबके बदले में 0 पुट कर देना, ठीक है, ये तो रूल है ना। अच्छा, दूसरे देखिए
2 के इमीडिएट राइट साइड में, मतलब बाद की जो डिजिट है वो 9 है और वो 5 से बड़ा है, तो इस 2 के साथ 1 ऐड होगी, मतलब 2 + 1 3 हो जाएगी, और ये तो 3 है, तो 33,000 है। अच्छा, इसको भी राउंड ऑफ करना ना, 13,745। तो देखिए 1000 पे इसकी डिजिट 3 है, तो बाकी सब तो 0 हो जाएगी ना, पुट कर देना सीधा सीधा। 3 के बाद की डिजिट ये 7 है। अच्छा, 7 वो 4 से बड़ा है, तो अगर 4 से बड़ा है तो रूल क्या है, ये जो राउंडिंग डिजिट है इसको राउंडिंग डिजिट कहते हैं। तो इसके साथ 1 ऐड हो गया, तो 3 + 1 4 है, और ये तो 1 जैसा है वैसा, तो 14,000 है। तो ₹33,000 और 14,000, ₹33,000 प्लस ₹14,000 इज इक्वल टू ₹47,000। तो अप्रोक्सीमेट अमाउंट 47,000 आ रही है। 2 नंबर देखिए एग्जैक्ट अमाउंट, तो दोनों को एग्जैक्टली ऐड कर देना जैसा है वैसा। ₹32,970 प्लस ₹13,745 इज इक्वल टू ₹0 + 5 5 7 + 4 11 1 कैरी ओवर 1 9 + 7 16 + 1 17 7 कैरी ओवर 1। अच्छा, 2 + 3 5 + 1 6 है, 3 + 1 4 है, तो 46,715 है एग्जैक्ट अमाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स क्लब ऑफ ए स्कूल हैज ₹3,45,726 in their account. They are planning to spend ₹1,50,000 to start a library for children. How much money will be left in their account after spending money for the library? तो किसी एक स्कूल के आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स क्लब में ₹3,45,726 जमा हुई है, अकाउंट में है, बैंक अकाउंट में इनके। तो इन्होंने यह प्लानिंग की कि बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनाया जाए जिसमें खर्चा होगी ₹1,50,000। तो अब लाइब्रेरी की खर्चा की बात, इनके अकाउंट में कितने पैसा बाकी रहेगी, तो टोटल अमाउंट ये है और ये खर्चा होगी, तो इस अमाउंट से ये तो खर्चा हो जाएगा, इसको माइनस कर देना, तो जो रिजल्ट होगी ना वो अकाउंट में जमा रहेगी बाद में। तो ₹3,45,726 माइनस ₹1,50,000 ये खर्चा होगा ना लाइब्रेरी के लिए, तो इज इक्वल टू रुपीज़, थोड़ा सा शॉर्टकट ऐसा ही लिख देना, अमाउंट ऑफ मनी विल बी लेफ्ट इन देयर अकाउंट। यहाँ और थोड़ा सा लिख सकते हैं, मैं भूल गया, अमाउंट ऑफ मनी विल बी लेफ्ट इन देयर अकाउंट आफ्टर स्पेंडिंग मनी फॉर द लाइब्रेरी, ये सेंटेंस लिख सकते हैं। तो इससे माइनस कर देना, 6 - 0 6 है, 2 - 0 वही 2 है, 7 - 0 7 है। अच्छा, 5 - 0 5 है। अच्छा, अब 4 - 5 नहीं होगी ना, तो 1 बड़ा करना, 14 - 5 9 है, तो यहाँ क्या बचेगी, 1 तो बड़ा होगा, 2, तो 2 - 1 1 है, तो ₹1,95,726 बाकी रहेगी अकाउंट में। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स यूज करके प्रोडक्ट निकालना, तो ए नंबर देखिए 107 × 26, तो ब्रैकेट यूज करना। तो देखिए इसको ऐसे ही हम कर सकते हैं, 107 को 100 + 7 ऐसे ही लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट देना इंटू 26। अब देखिए 26 से दोनों को इंटू करना, ये रूल है, ये जो रूल है ये रूल आगे जाके आपको मिल जाएगी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यह अगर माइनस है तो ओवर सब्ट्रैक्शन कही जाएगी। ठीक है, तो 26 × 100 2600, ठीक है, प्लस 7 × 26। तो देखिए 7 6 42 2 कैरी ओवर 4 है। अच्छा, 2 7 14 + 4 18 है, 182। अब तो आराम से हम ऐड कर सकते हैं ना। तो देखिए 0 + 2 2 है, 0 + 8
8 है, 6 + 1 7 है और 2 है, 2782 है टोटल। ईजी लगा ना, बहुत ईजी लगा। आपको यहाँ राखवार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बी नंबर देखिए 73 × 99। अच्छा इज इक्वल टू 73 जैसा है सर इंटू 99 को हम 100 - 1 लिख सकते हैं। 100 से 1 माइनस करें तो 99 हो गई। अब देखिए 73 से दोनों को इंटू करना, तो 73 × 100 7300 माइनस है साइन 73 × 1 73 है इज इक्वल टू। अब 7300 से 73 को माइनस करना, तो बड़ा करनी पड़ेगी, तो यहाँ तो 10 हो जाएगी ना 1 बड़ा करने से, इससे बड़ा होगी तो यहाँ 2 हो जाएगी 1 बड़ा करने से, तो 10 - 3 7 है। अच्छा यहाँ देखिए आप क्या हुआ, एक्चुअली देखिए यहाँ एक्चुअली 10 हुआ था पहले, जब 3 से 1 बड़ो किया तो यहाँ पर बड़ो किया, तो यहाँ से देखिए 1 यहाँ पर बड़ो किया तो यहाँ 9 बचा अब, तो 10 - 3 7। अब 9 - 7 2 है, इसको मत देखना, 9 - 7 2 है। अब यहाँ 2 बचा ना तो 2 है और यहाँ 7 है, तो 7227 7227 है आंसर। इजी ना। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट द रोमन न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। तो इनको रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना, तो ये कन्वर्ट कैसे करते हैं, रूल क्या है, ये मैंने डिटेल्स बताया 1.6 एक्सरसाइज में इस चैप्टर के, ठीक है। तो अगर आपको ये रूल पता नहीं है रोमन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रोमन से कैसे सिंपल नंबर में कन्वर्ट करते हैं हमारे नंबर में हिंदी अरबियन में, तो उस वीडियो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और मैथ्स एक्सप्रेस क्लास 7 में जो है ना वहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएंगे सारे के सारे वीडियोस। और जस्ट इस कॉन्सेप्ट के लिए 1.6 एक्सरसाइज देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपने 100% समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ 67, तो देखिए अगर आपने वो वीडियो देखी या फिर आपको रोमन नंबर के बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको पता होगा कि 67 जो नंबर है इसके लिए डायरेक्ट कोई रोमन डिजिट नहीं है। रोमन और नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें ग्रुपिंग करनी पड़ती है, और वो ग्रुपिंग के लिए 5-6 रूल्स होते हैं। इन रूल्स भी मैंने जिक्र किया डिटेल्स उस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए 67 को हम 60 + 7 ऐसे भी नहीं लिख सकते। तो रोमन के लिए देखिए कितने कितने डिजिट्स हैं, देखिए ये आई है, आई मतलब 1 है। अच्छा ये बी की तरह है, ये 5 है, ये एक्स है, ये 10 है। अच्छा ये एल है 50 है, सी है 100 है, ये डी है 500 है, और ये एम है 1000 है, ठीक है। तो इन डिजिट्स हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा तो देखिए यहाँ 67 के लिए कोई डिजिट नहीं, एक है 50 और एक है 10। अच्छा 50 है 50 प्लस, अच्छा 50 + 10 60 है, 10 के लिए तो डिजिट है प्लस 7 है ना, तो 50 + 10 60 है। अच्छा 5 के लिए तो एक डिजिट है ना, तो 5 है प्लस 2 के लिए तो कोई डिजिट नहीं है ना रोमन, लेकिन 1 के लिए डिजिट है, तो 1 + 1 हम लिख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। 50 के लिए क्या है, एल है, एल। 10 के लिए क्या है, एक्स है, एल एक्स। 5 के लिए क्या है, बी है। अच्छा 1 के लिए आई है, और यहाँ 2 1 है ना, तो आई है, तो ये हुआ। अब नेक्स्ट 245 देखिए 245 के लिए तो डायरेक्ट डिजिट नहीं है, 200 के लिए भी कोई डिजिट नहीं है, लेकिन 100 के लिए डिजिट है। तो 200 को हम 100 + 100 ऐसे ही लिख सकते हैं, प्लस 45 के लिए तो कोई डिजिट है नहीं ना, तो एक काम कर सकते हैं, देखिए 50 - 10 ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए 50 - 5 भी लिख सकते हैं यहाँ, लेकिन देखिए ये मैंने एक्सरसाइज 1.6 में डिटेल्स जिक्र किया, बता दिया कि 50 से रोमन सिस्टम में 50 से 5 कभी भी माइनस नहीं हो सकती, 50 से 5 कभी भी माइनस नहीं हो सकती रोमन सिस्टम में। अगर माइनस करनी है तो 50 से 10 करनी पड़ेगी, क्योंकि रोमन सिस्टम में जो रूल्स है 5-6 रूल्स हैं, इनमें एक रूल है देखिए बी एल और डी, बी एल डी और एम,
बी एल डी एम ये चारों डिजिट को भी दूसरे किसी डिजिट से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, नहीं होगी, इसलिए बी तो नहीं होगी। तो 50 माइनस 10 40 है और यहाँ 5 है, अब प्लस 5 है। 50 माइनस 10 40 प्लस 5 45, ठीक, अब हो गई, ठीक है। अच्छा अब देखिए 100 के लिए क्या है, सी है, तो 200 है तो 2 सी है। अच्छा 50 माइनस 10 इसे कैसे लिखा जाए, 50 माइनस 10 है ना, तो 50 के वैल्यू क्या है, एल है, और 10 के वैल्यू क्या है, एक्स है। तो एक काम करना, देखिए रोमन सिस्टम में एक रूल है, किसी बड़ा डिजिट के लेफ्ट साइड में अगर किसी छोटा डिजिट लिखा जाए तो बड़ा डिजिट की वैल्यू से छोटा डिजिट की वैल्यू माइनस होगी। तो देखिए हमें क्या लिखना, 40 यहाँ से मिलना। तो देखिए एल बड़ा डिजिट है, 50 है, तो एल के लेफ्ट साइड में एक्स लिखिए, तो एक्स एल मतलब 40 है, तो सी सी एक्स एल। अच्छा और बाद में 5 है ना, तो 5 के लिए बी है। तो ये है भाई 245 की सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए 2016 सी नंबर। तो 2016 के लिए डायरेक्ट कोई डिजिट नहीं, 2000 के लिए भी नहीं। तो 2000 को पहले हम ग्रुपिंग कर सकते हैं 1000 प्लस 1000 प्लस, यहाँ देखिए 16 है, तो 16 के लिए तो डायरेक्ट डिजिट नहीं, 15 के लिए भी नहीं है, लेकिन 10 के लिए डिजिट है, 10 प्लस 6 नहीं, 6 के लिए भी डायरेक्ट डिजिट नहीं, तो 6 को हम 5 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू 1000 मतलब एम 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 10 एक्स है, 5 बी 1 आई है, क्या बात है। नेक्स्ट डी नंबर देखिए 1950 डायरेक्ट तो डिजिट नहीं है। अगर आपने ऐसे लिख दिया 1000 प्लस 500 1500 ना, तो 1900 चाहिए, यहाँ 50 को छोड़ दीजिए फिलहाल, तो 1500 प्लस 400 मतलब 100 4 बार है। अगर ऐसा लिखा जाए इतने तक तो सही हो जाएगी, लेकिन 400 को अगर लिखा जाए 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो देखिए 100 के लिए जो सी है 4 बार आनी चाहिए, 4 सी एक साथ आ जाएगा, लेकिन आई एक्स सी और एम ये चारों डिजिट मैक्सिमम 3 बार तक रिपीट होगी। देखिए और एक रूल बी एल डी, ये जो 3 डिजिट्स है ना, इन तीनों रोमन डिजिट्स को भी रिपीट नहीं होगी, एक बार से ज़्यादा नहीं हो सकती एक ही नंबर में। और बाकी जो 4 डिजिट्स है आई एक्स सी और एम, ये मैक्सिमम 3 बार तक रिपीट होगी। तो यहाँ तो 4 बार हो रही है, तो मतलब ये गलत है, गलत हो जाएगी। तो आप करना क्या, तो एक चीज़ देखिए, हम तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, ग्रुपिंग सब्ट्रैक्शंस के ज़रिए से कर सकते हैं। तो 1900 को हमें लिखना, तो 2000 माइनस 100 ये तो हम लिख सकते हैं ना। और दूसरा एक रूल देखिए, कौन सी डिजिट से कौन सी डिजिट सब्ट्रैक्ट हो पाएगी, इसकी भी एक रूल है। ये जो आई है ना, इसकी नेक्स्ट जो 2 डिजिट है बी और एक्स, इन दोनों से ये आई सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। बी जो है ना, ये तो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी ना, एक्स सब्ट्रैक्ट होगी। तो किन दोनों से, इन दोनों से एक्स सब्ट्रैक्ट होगी, एक्स एल और सी से सब्ट्रैक्ट होगी, दूसरे और किसी डिजिट से नहीं। एल तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, अब सी सब्ट्रैक्ट होगी, लेकिन किन दोनों से, इन दोनों से सी सब्ट्रैक्ट हो पाएगी। मतलब क्या है, सी डी और एम से सब्ट्रैक्ट होगी, एक्स एल और सी से सब्ट्रैक्ट होगी, और आई बी और एक्स से सब्ट्रैक्ट होगी, और कोई दूसरे डिजिट से नहीं होगी। तो यहाँ देखिए ये जो सी है ना, सी हम डी से भी सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे और एम से भी, तो यहाँ हम एम से कर रही है, तो ये तो जायज़ है ना। अच्छा प्लस आप 50 को ग्रुपिंग करना, तो 50 के लिए भाई डायरेक्ट डिजिट है ना, क्या है, एल है, 50 है, इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखे, 2000 एम है और 100 सी है, तो सी पहले आएगी, सी एम और 50 एल है, तो सी एम एल है 1950 की करस्पॉन्डिंग रोमन न्यूमरल्स। अब नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, राइट द हिंदी अरबिक न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग रोमन नंबर्स। इनको आप हमारे इंडो अरेबियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करना, तो बहुत इजी है। रूल देखिए, एल है 50, एल के वैल्यू क्या है 50 है, तो 50
प्लस, यह सब प्लस होगी। एक्स कितने हैं 10 है, और यहाँ 2x है तो 10 + 10 है प्लस। आई कितने हैं 3 है, तो 1 + 1 + 1 है इज इक्वल टू 50 + 10 60 + 10 70 71 72 73 है। नेक्स्ट बी नंबर देखिए एक्स सी बी। देखिए इन दोनों डिजिट देखिए, सी से छोटा है एक्स, सी 100 है ना और एक्स है 10, और छोटा डिजिट बड़ा डिजिट के लेफ्ट में, तो माइनस हो गया। तो कितनी से माइनस हो गया 100 माइनस एक्स 10 है ना, 100 - 10 प्लस बी कितने है 5 है, 5 है प्लस आई 3 है तो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 100 - 10 90 + 5 95 96 97 98 है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए डी सी सी एक्स एक्स बी। तो डी देखिए और डी की वैल्यू 500 प्लस सी 100 है तो 3 सी है 300 है 100 + 100 + 100। अच्छा एक्स कितने हैं प्लस एक्स की वैल्यू 10 है तो 2x है तो 10 + 10 प्लस बी 5 है 5 इज इक्वल टू 500 600 700 800 810 820 825 825। क्या बात है। नेक्स्ट है डी नंबर एम डी सी एक्स एल आई पी। तो एम कितने हैं 1000 है 1000 प्लस डी कितने हैं 500 है 500 प्लस सी कितने हैं 100 है 100 हाँ। अच्छा प्लस एक्स कितने हैं 10 है प्लस एक्स 10 है प्लस अच्छा यहाँ देखिए एल 50 है ना, एल 50 और एक्स 10 है तो एल के पीछे है मतलब लेफ्ट साइड में है एक्स। तो यहाँ एक काम करना 50 से एक्स 50 से 10 माइनस होगी तो 50 - 10 प्लस एक्स एल की वैल्यू है 40। अच्छा अब फिर से देखिए आई भी है मतलब बी के पहले आई है तो मतलब माइनस हो गया, बी की वैल्यू 5 है और आई की वैल्यू 1 है तो 5 - 1 है 5 - 1 है इज इक्वल टू तो 1000 1500 1600 44 1644। तो देखिए कितनी इजी लग रही है ना। तो अगर आपको रूल अच्छे से पता है तो इस टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको सेकंड टाइम लगेगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए राइट द नंबर नेम्स ऑफ ये नंबर 3,04,80,594 इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एज वेल एज इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इसको पहले इंडियन सिस्टम में इसके नाम लिखना। तो देखिए करोड़ ये लाख की जगह, ये 1000 की जगह और ये 594 यूनिट प्लेस की जगह है। तो 3 करोड़ 4 लाख 80,594। ठीक है। अब इंटरनेशनल सिस्टम में देखिए इसको लिखने के लिए पहले इंटरनेशनल सिस्टम में कमा पुट करने होंगे। तो देखिए 304,80,594 तो 3 जीरो जोड़ के कमा पुट करना, यहाँ पे होगी यहाँ पे होगी। तो 30,480,594 तो ये मिलियन की जगह है 30 है तो 30 मिलियन 480,000 480,594। आप क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए गिव ए रफ एस्टिमेट एज वेल एज ए क्लोजर एस्टिमेट फॉर द फॉलोइंग। तो 2 नंबर्स है ए और बी, ए में सम है और बी में डिफरेंस है। तो रफ एस्टिमेट करना और क्लोजर एस्टिमेट करना। रफ मतलब मोटा मोटा वैल्यू अंदाजा करके लगा देना और क्लोजर मतलब थोड़ा सा संभाल के। ठीक है। तो कैसे देखिए इसको ए नंबर। तो देखिए रफ एस्टिमेट मतलब क्या है, पहले दोनों को नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना। तो इसको अगर 100 पे राउंड ऑफ की जाए ना तो 3800 होगी
प्लस ये 400 हो गई, 400 इज इक्वल टू 4200। ये रफ एस्टिमेट है। आप क्लोजर एस्टिमेट मतलब क्या है, इसको और थोड़ा सा एक्यूरेटली पास करना, मतलब आप नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना। तो इसको तो नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ की, तो नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ की जाए ना, तो ये 3790 होगी प्लस ये 415 है ना, ये 420 होगी, 420 इज इक्वल टू, देखिए इसके जो रूल है मैंने डिटेल्स बता दिया एक्सरसाइज 1.5 में। अगर आपको रूल पता नहीं है, यहाँ दिक्कत हो रही है समझने में, तो एक्सरसाइज 1.5 पहले देख लीजिए, तो आपकी कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगी। अच्छा आप देखिए प्लस करना, तो 0 + 0 तो 0 ही है। अच्छा 9 + 2 11 1 कैरी ओवर 1 है, 7 + 4 11 + 1 12 2 कैरी ओवर 1 है, 3 + 1 4 है, तो 4210 है। ये क्लोजर है और ये थोड़ा सा रफ है, ठीक। नेक्स्ट बी नंबर देखिए 9452 - 394। तो पहले रफ एस्टिमेट करना, मतलब क्या करना, नियरेस्ट 100 पर राउंड ऑफ कर देना, ठीक है। तो नियरेस्ट 100 पर राउंड ऑफ की जाए ना, तो 9452 को हम 9500 पर राउंड ऑफ कर सकते हैं, 9500 माइनस 394 को हम 400 कर सकते हैं, 400। अच्छा इज इक्वल टू 9500 माइनस 400 9100। अच्छा ये तो रफ है, आपको उधर एस्टिमेट मतलब आप नियरेस्ट 10 पर राउंड ऑफ करना। तो 9452 को हम 450 लिख सकते हैं, 9450 माइनस 394 को हम 390 पे राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू 0 - 0 वही 0 है। अच्छा 5 - 9 मतलब नहीं होगी, 15 - 9 6 है। अच्छा यहाँ 3 बचा, 1 तो बड़ा हो गई, 3 - 3 0 है, और यहाँ 9 है, तो 9060 है, थोड़ा सा क्लोजर। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दी लेंथ ऑफ ए रोप इज 5 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। इफ इट इज a number, if it is cut into equal pieces of 26 centimeter, how many pieces will be there? B number देखिए, if it is cut into 20 pieces of equal length, what will be the length of each piece? तो किसी एक रोप है, मतलब एक धागा है जो 5 मीटर और 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लंबाई है जिसकी। अच्छा तो देखिए इसको अगर ए नंबर के तहत 26 सेंटीमीटर लॉन्ग, 26 सेंटीमीटर लंबाई में ऐसी टुकड़े की जाए तो कितने टुकड़े होंगे। और बी नंबर कह रही है कि अगर इसको बराबरी इक्वली 20 टुकड़ा की जाए ना, तो हर एक टुकड़ा की लेंथ क्या होगी। तो एक चीज़ यहाँ देखिए, ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों की कॉम्बिनेशन में है, तो 5 मीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो इसको एक ही यूनिट में ले आना। तो 5 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो 5 मीटर से 500 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर होती है, तो 500 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 520 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर ए नंबर की सोल्यूशन देखिए, ए नंबर 26 मीटर की काटा जाए और एक पीस के लेंथ, तो कितने पीसेस होंगे, ठीक है ना। तो टोटल लेंथ तो ये है, तो इसको 26 से डिवाइड देना, तो ए नंबर ऐसे ही डायरेक्ट थोड़ा सा शॉर्टकट लिख लेना, नंबर ऑफ पीसेस ऑफ लेंथ 26 सेंटीमीटर इज 520 को किससे डिवाइड देना, 26, और एक पीस की लेंथ 26 है ना, 26 से, तो इज इक्वल टू 26 से 520 को डिवाइड देना, तो 26 2 जार 52 और 26 0 जार 0 है, तो मतलब 20 पीस है, तो 20 नंबर ऑफ पीसेस ऑफ लेंथ 26 सेंटीमीटर इज 20, तो 20 पीस होंगे। अब बी नंबर देखिए, अगर 20 टुकड़ा की जाए, अगर 20 टुकड़ा की जाए तो हर एक टुकड़ा की लेंथ क्या होगी। तो देखिए 26 सेंटीमीटर लेंथ की टुकड़ा की जाए तो 20 टुकड़ा होगी, तो 20 टुकड़ा की जाए तो हर एक की लेंथ 26 ही होगी ना, तो बहुत इजी है। अच्छा तो नेक्स्ट देखिए, इफ इट इज कट इनटू 20 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीस।
तो द लेंथ ऑफ ईच पीस विल बी बी नंबर, वही 520 को 20 से डिवाइड देना, तो एक 0 से 0 कट जाएगा, तो 2 26 या 56, तो 26 सेंटीमीटर, और ये 26 सेंटीमीटर करके हो गया। इजी लगा ना, बहुत इजी लगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए फ्रूट सेलर बॉट 25 बॉक्सेस ऑफ baskets of oranges, each containing 120 oranges. At the time of repacking, he found that 725 oranges were not in good condition. If the remaining oranges were packed into small boxes containing 25 oranges each, how many boxes were there? तो मान लीजिए ये एक बड़ा सा बॉक्स है, इसमें बहुत सारे ऑरेंजेस हैं। इससे ही देखिए 25 बास्केट्स हैं, ये मान लीजिए एक बास्केट है, ऐसे 25 बास्केट्स हैं, ठीक है। और हर एक बास्केट में कितने हैं? 120 ऑरेंजेस हैं, 120 पीस है, हर एक में 120 है। ऐसे ही कितने बास्केट है? 25 बास्केट है, और हर एक बास्केट में 120 आम है। अच्छा, तो इस सेलर ने क्या किया? छोटी छोटी और भी बास्केट में, ऐसे ही छोटी छोटी बास्केट में रिपैक किया, ऐसे ही छोटी छोटी बास्केट में रिपैक किया, और हर एक बास्केट में कितने आया? हर एक बास्केट में 25 ऑरेंजेस है, 25 ऑरेंजेस है हर एक बास्केट में, छोटे छोटे बास्केट में। अच्छा, जब रिपैक की गई ना, तो इस वक्त 725 ऑरेंजेस, 725, इनमें से 725 वे आर नॉट इन गुड कंडीशन, मतलब ख़राब निकल गया। ये माइनस हो जाएगी टोटल से, ठीक है, माइनस हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो बाकी जितने आम्स रह गई ना, अच्छे आम्स रह गई, इनको 25 पैकेट्स में अगर बढ़ना है, तो इनको छोटी छोटी पैकेट्स में बढ़ना है, और एक पैकेट में 25 करेगा, 25 आम करेगा। तो ऐसे ही टोटल कितने पैकेट्स होनी चाहिए था? तो देखिए पहले टोटल आम देखिए कितने हैं, 25 पैकेट है, बास्केट है, और हर एक में 120 है। तो टोटल मैंगोज, सॉरी आम नहीं यहाँ, सॉरी एक पीस ऑरेंजेस है यहाँ, मैंने आम कहा था ना, एक्चुअली वो ऑरेंजेस है। टोटल ऑरेंजेस कितने हैं? 25 इंटू 120, या फिर लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू, गुना कर देना, तो 3000 है, टोटल 3000 ऑरेंजेस हैं। ठीक है। अब देखिए 725 तो ख़राब है ना, तो ऑरेंजेस इन गुड कंडीशन, इनको माइनस कर देना। तो ऑरेंजेस इन गुड कंडीशन, जो माइनस करने से जो आएगा ना, वो अच्छे मैंगोज आएंगे, सॉरी मैंगोज नहीं, ऑरेंजेस आएंगे। तो ऑरेंजेस, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन गुड कंडीशन इज इक्वल टू, टोटल 3000 है, इससे 725 तो ख़राब है, माइनस कर देना, 725 इज इक्वल टू 2275 है। ये कितने अच्छे ऑरेंजेस हैं। चलो, तो देयरफॉर अब हर एक पैकेट में कितने हैं? 25 करके है। तो ऐसे ही कितने बॉक्सेस हो गए? पैकेट नहीं, बॉक्स, और एक बॉक्स में 25 है, तो कितने बॉक्सेस बनाया जाएगा इससे? तो 25 से इसको डिवाइड दे देना। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू 2275 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 91 हो गया। कैसे देखिए, 25 से 2275 को, तो पहले 5 से कटिए, 5 5 ज़ा 25, अच्छा 5 4 ज़ा 20, क्या बचा? 2 बचा, तो 27, 5 5 ज़ा 25, फिर से 2 बचा 25, 5 5 ज़ा 25। अब 5 से काट देना, 5 9 ज़ा 45 और 5 1 ज़ा 5, 91 आया ना। तो
तो भाई ये रिवीजन टाइम ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं MCQs भी आपको अपलोड कर दूँगा। तो आपकी क्लास 6 की मैथ्स एक्सप्रेस की सारे के सारे एक्सरसाइजेस, रिवीजन टाइम, MCQs, जितने सारे क्वेश्चंस होंगे सभी चैप्टर्स के मैं अपलोड कर दूँगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली में जुड़े रहना और हर वीडियो लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।